Hello students. तो बेटे टुडे इज लेक्चर नंबर 13 ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। और बेटे जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो स्पेक्ट्रम की कर रहे हैं जो शर्मा पब्लिकेशंस की आती है। और बेटे जो क्वेश्चंस का ऑर्डर चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू ब्रिलियंट चल रहा है। और बेटे इसमें अब हम डिस्कस कर रहे हैं मसलिनियस के क्वेश्चंस जो आपकी बुक के एंड में मसलिनियस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और बेटे आज जो क्वेश्चन है वो है दिस वन। कहता है रिजर्वायर डिस्चार्जिंग वाटर थ्रू स्लूज एट ए डेप्थ below the water surface is given below. T denotes our time in minutes. Rate of fall is given. तो हमें rate of fall given है. Estimate the time taken. तो हमें टाइम निकालना है ताकि फॉल जो है वो 14 से 10 हो जाए। ये देखो 14 से 10 ही दे रखा हमें। तो अब हमें जो फॉर्मूला दे रखा है ना अकॉर्डिंग टू बुक जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपको dh/dt इज इक्वल टू -48 डिवाइडेड बाई a साथ में अंडर एच। और हमें dt निकालना है तो dt क्या बन जाएगा, dt अगर निकालेंगे तो बनेगा -1/48 a डिवाइडेड बाय √h साथ में dh। और अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो t बनेगा। और 14 से 10 तक जाना है, -1/48 a/√h साथ में dh। तो अगर बेटे ये मैं माइनस बाहर निकाल दूं तो ये बन जाएगा 14 से 10, 1/48 भी बाहर निकाल देते हैं चलो। तो ये बन जाएगा a/√h/dh। और आपको ये पता है कि अगर इंटीग्रेशन की लिमिट्स को हम रिवर्स कर दें ना, अगर इनकी लिमिट्स को हम रिवर्स कर दें तो ये बन जाएगा 1/48। इसको रिवर्स कर देंगे तो ये बन जाएगा 10 से 40। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हमें देखो उसने जो टेबल दे रखा है ना वो a और h का दे रखा है, लेकिन हमें जो चाहिए ना वो फंक्शन चाहिए a/√h। अब हम इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा t बना, ये मैं t बना। अब हमें h और a का टेबल दे रखा है, h दे रखा है, a दे रखा है। एच हमें दे रखा है 10, ए दे रखा है 950, 11 वो दे रखा है 1070, 12 वो दे रखा है 1200, 13 वो दे रखा है 1350 एंड 14 वो दे रखा है 1530। लेकिन हमें तो ए ओवर अंडर टच चाहिए, ए डिवाइडेड बाय अंडर टच। तो क्या बनेगा 950 डिवाइड बाय अंडर 10, 107 बाय अंडर 11, 1200 बाय अंडर 12, 1350 बाय अंडर 13 एंड लास्ट वन 1530 डिवाइड बाय 140। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो वो आएगा 300.4163। इसको नाम दे देंगे हम वाई नॉट एज यूजल। जब जे डिवाइड करेंगे तो जे आएगा 322.6171। इसको नाम दे देंगे वाई 1। जब जे डिवाइड करेंगे तो जे बनेगा 346.4101। इसको नाम दे देंगे वाई 2। जे डिवाइड करेंगे तो जे बनेगा 374.4226। इसका नाम दे देंगे वाई 3। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वो बनेगा 408.9097। इसको नाम दे देना आप y4। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई ना, तो अब हमने सिम्पसन रूल लगाना है। और h की तरह दिख रहा है 1 का, तो बाय सिम्पसन रूल हम कौन सा रूल लगाने लगे हैं? अगर क्वेश्चन ना मेंशन हो ना तो सिम्पसन 1/3 रूल ही लगाना है। तो देखो जो हमारा बना हुआ है t, वो बना है 1/48, 10 से 14 और इंटीग्रल। तो हमें तो टी निकालना है, बाहर 1/48 चल रहा है, वो तो लगेगा ही लगेगा। तो जो सिम्पसन रूल के मुताबिक बाहर टी है, इधर 1/48 भी है। सिम्पसन रूल इंडिकेशन के लिए लगता है। तो इंडिकेशन में हमारे पास बना है h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम ऑड एंड 2 टाइम इवन।
1/48, एच की वैल्यू आपके पास 1 है, 3, और y0, y1, y2, y3, y4 सारी वैल्यूज ऊपर निकाली है हमने, वो डाल देना और आपका जो आंसर वो आ जाएगा जी। जब आप आंसर निकालोगे तो वो आ जाएगा 29.099। तो रिक्वायर्ड टाइम कितना हो गया? 29.09 मिनट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जी है। अब देखो ये स्टेटमेंट की बना जी हमें, कहता है सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन इज गिवन बाय दिस, डाटा दे रखा है एक्स और वाई का, और वॉल्यूम निकालना है जी। अब देखो इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा और आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। जो बेटे वॉल्यूम होता है, नहीं भी पता होगा तो ये फॉर्मूले याद रखना आप। जो वॉल्यूम होता है ना, उसको वी लिख लेते हैं चलो। वो होता है पाई, बाहर पाई, अंदर वाई स्क्वायर डीएक्स, और एक्स की लिमिट्स कहाँ है? 0 से 1 तक। तो ये बेटे फार्मूला है, ये आपने शायद कभी ना भी पढ़ा हो, तो ये फार्मूला याद रखना। अब देखो हमें वाई स्क्वायर चाहिए, लेकिन हमें तो वाई दे रखा है, इट मीन हमें टेबल को अपडेट करना पड़ेगा। हमें एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है। एक्स 0 है तो वाई 0.25 है। एक्स 0 नहीं, वाई 1 है, सॉरी। एक्स 0.25 है और वाई की वैल्यू 0.9896 है। 0.50 पे 0.9589 है। 0.75 पे 0.9089 है। और 1 पे 0.8415 है। ये हमें दे रखा है जी, लेकिन हमें तो वाई स्क्वायर चाहिए, तो वाई स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करोगे बेटे 0.9896 का स्क्वायर करोगे ना, तो वो आएगा 0.9793। हम क्या नेमिंग देते इसको? y0, इसको y1। इसी तरह से इसका इसका स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 0.9194। 0.9089 का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 0.8260। एंड लास्ट वन का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 0.7081। तो सारी वैल्यूज आ गई आपके पास, y0, y1, y2, y3 और y4 तक आ गया हमारे पास। और h कितना चल रहा है? 0.25 का। h कितना चल रहा है? 0.25 का। और उसने बोला है कोई फॉर्मूला कौन सा लगाओ? उसने फिर नहीं बोला। तो यूजिंग सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, अगर उसने ना बोला हो ना तो सिम्पसन वन थर्ड रूल लगाते हैं। और वॉल्यूम हमारा था बाहर पाई, h/3। बाहर पाई था तो वो एच डी रहेगा, पहला और लास्ट, 4 टाइम ऑड एंड 2 टाइम इवन। और जो वैल्यू यूज हुई है वो उनको एक एक बार ही यूज करना होता है। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 3.142। एच की वैल्यू आपके पास 0.25 है बाई 3। और ये y0, y1, y2, y3, y4 अभी आपने ऊपर निकालनी है, वो सारी सब्स्टिट्यूशन कर देना। और इसकी कैलकुलेशन से आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो आ जाएगा 2.819। और बेटे क्योंकि आपको पता है जो वॉल्यूम होता है उसके क्यूबिक यूनिट्स होते हैं, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो आप साथ में लिख सकते हो क्यूबिक यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका, वो है आपकी बुक की एग्जांपल 13। अब उसने बेटे गिवन है, कहता बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, द डायमीटर इज गिवन, एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब हमें डायमीटर गिवन है बेटे, देखो जो वैसे जो होता है ना,
आपको पता है जो हमारा सॉलिड है, अगर ये हमारा सॉलिड है तो ये हमारा एक्सिस होता है, तो बेटे दिस डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस, और जो अभी हमने पीछे वाई यूज किया ना वो जे वाई होता है। अब हम उन्होंने हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर तो पूरा होगा लेकिन हमें तो आधा चाहिए, हमें आधा चाहिए। तो हम इसको ऐसे करेंगे, इसका जब सोल्यूशन शुरू करेंगे ना तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे कि वॉल्यूम जो होता है, जो वॉल्यूम होता है, इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे लिखना बच्चे, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, 0 से लेके 15 तक जाना ना, साथ में वाई स्क्र डी एक्स, वेयर वाई इज द रेडियस ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ सेक्शन ऑफ बॉडी। और वाई इट मीन्स क्या होगा फिर, डी बाई टू होगा, क्योंकि डी डायमीटर है तो डायमीटर का आधा होगा, तो जो पाई बी बनेगा हमारा वो क्या बन जाएगा फिर, 0 से 15 वाई की वैल्यू डालेंगे तो बेटे बन जाएगा d² बाई 4, साथ में dx, तो 4 बाहर आ जाएगा तो पाई/4, 0 से 15 d² dx। इट मीन्स अब हमें d² निकालना पड़ेगा, हमें तो x और d दे रखा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, d² निकालना पड़ेगा। तो जहां पे हम x लिखेंगे, हमें टेबल पे x एक d दे रखा है, हमें d² चाहिए, उसको हम y मान लेते हैं। तो जब d² ये निकाल लेते उसको ऐसे y रहने दो, y कुछ और माना था ना मैंने, तो x 0 है और d 5 है, d² कितना आ जाएगा 25, वो किसका काम करेगा, y0 का। फिर उसने 2.5 दे रखा है, उस पे वैल्यू दे रखी है 5.5, 5.5 का स्क्वायर करोगे तो वो बच्चे बन जाएगा 30.25। फिर आपको दे रखा है 5 पे वैल्यू दे रखी है 6, तो उसका करोगे तो 636। फिर आपको दे रखा है 7.5, 6.75 उसका स्क्वायर करोगे तो बेटे बनेगा 45.5625। फिर 10 पे दे रखी है वैल्यू 6.25, उसका स्क्वायर करोगे तो बनेगा 39.0625, वो बाई 4 का काम करेगा। फिर 12.5 पे वैल्यू दे रखी है 5.5, उसका स्क्वायर करोगे तो 30.25 बनेगा, वो बाई 5 का काम करेगा। 15 पे वैल्यू दे रखी है 4, तो उसका आंसर आ जाएगा 16, दैट विल एक्ट एज द बाई 6। अब हमें वॉल्यूम ही निकालना है, और मेथड उसने बोला कौन सा लगाओ, एस्टिमेट द वॉल्यूम ही बोला उसने, कुछ नहीं बोला। तो वॉल्यूम जो है तो कौन सा रूल लगाएंगे हम, सिम्पसन 1/3। तो क्या फॉर्मूला है था, बाहर पाई/4 आया हुआ हमारा, और बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला क्या होता है, h/3, पहला और लास्ट, 4 टाइम ऑड एंड 2 टाइम इवन। तो पाई की वैल्यू तो 3.142 डाल दोगे, 4, एच की वैल्यू कितनी चल रही है, एच देखो कितना गैप चल रहा है 2.5 का, तो एच इज 2.5, 2.5 डिवाइड बाई 3, तो y0 हमारा आया बेटे 25, एंड y6 आपको दिख रहा है 16 आया है। 4, y1 की जो वैल्यू आई है वो आई है 30.25, y3 की वैल्यू आई है 45.5625, और जो y5 की वैल्यू आई है वो आई है 30.25, प्लस 2 टाइम y2 की वैल्यू आई है आपकी 36, और y4 की वैल्यू आई है 39.0625। सारी वैल्यूज डाल दो, बस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, वो आ रहा है 402.7625। अब बेटे देखो इसमें ना यूनिट्स दे रखे हैं, शायद सेंटीमीटर दे रखा है, इसलिए हम सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें सेंटीमीटर दे रखा है। नेक्स्ट बेटे आपका बुक का है 14th एग्जाम्पल, ये देख, कहता टेबल इज गिवन, हमें टेबल बनाना है दे रखा है।
कहता हमें इंटीग्रल करनी है, ट्रेपेजोइडल रूल लगाना है बस, लेकिन लगाना 1.8 से 2.4 तक है, तो मतलब हमें सिर्फ ना इतना ही डाटा चाहिए। ये जो डाटा दे रखा है ये एक्स्ट्रा दे रखा है, मतलब इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हमें कंफ्यूजन के लिए दे रखा है, बिकॉज वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन ओनली विद रिस्पेक्ट टू 1.8 टू 2.4। तो हमें यही टेबल चाहिए, एक्स और एफ एक्स। एफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं। तो 1.8 पे वैल्यू दे रखी है 6.050, दिस विल एक्ट एज वाई नॉट। 2 पे वैल्यू दे रखी है 7.389, दिस विल एक्ट एज वाई वन। 2.2 है, उसकी वैल्यू दे रखी है 9.025, दिस विल एक्ट एज वाई टू। एंड 2.4 दे रखी है, वो है 11.023, दिस विल एक्ट एज वाई थ्री। और एच कितना दिख रहा है हमें? 0.2 का। तो हमें इंटीग्रल बोलना है उसने निकालने के लिए। तो 1.8 से 2.4 तक एफ एक्स डी एक्स। और कौन सा रूल बोला उसने? अब ट्रेपेजोइडल रूल। क्या होता था? h/2 पहला और लास्ट प्लस 2 टाइम्स बाकी सारे y1 एंड y2। इसमें वैल्यू फिल कर दोगे, h की वैल्यू 0.2 है, 0.2/2, बाकी सारी वैल्यूज आपके पास ऊपर है, तो सब्स्टिट्यूशन करके बेटे आंसर आ जाएगा 4.9901। अब उसने इस क्वेश्चन में बोला है एरर भी निकालो, फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, तो इंटीग्रल था हमारा 1.8 से 2.4 तक एफ एक्स डी एक्स। और उसने बेटे उसने बोला जो इंडिकेशन करनी है ना, वो ई की एक्स की करनी है। फंक्शन हमें दे रखा है उसने क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन देखोगे तो ई एक्स दे रखा है, मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया आपको। तो ई की एक्स की इंडिकेशन जो बनेगी वो बनेगी 1.8 से 2.4 तक। ई की एक्स की इंडिकेशन ई की एक्स होती है, लिमिट डालेंगे तो ई की पावर 2.4 माइनस ई की पावर 1.8। अब बेटे आप जब इसको कैलकुलेटर पे करोगे ना, तो पहले शिफ्ट प्रेस करना, फिर एल एन प्रेस करना, फिर 2.4 लिखना, फिर इक्वल टू करना, और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा जी 11.02382। सेम जहां पे भी करोगे तो वो आएगा 6.0496, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 4.9736। उसने बोला है अब एरर निकालो। तो एरर कैसे निकालेंगे? जो एक जे आंसर आया, एक दूसरा जो आंसर आया, पहला आंसर आया था हमारा 4.9901, एग्जैक्ट आंसर आया हमारा 4.9738। ये 36 से आएगा शायद जी, ये 36। और इसकी जो कैलकुलेशन करके आएगी वो आ जाएगी 0.0165। तो बेटे इससे ना आज हमारे ये लास्ट वीक क्वेश्चन था आज का, और इससे अब हमारी ना न्यूमेरिकल इंट्यूशन के सारे क्वेश्चन जो हैं वो हो गए हैं। आपकी बुक के जितने भी वैरायटीज थी वो मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, जो नहीं किए हैं वो आप खुद कर सकते हो। अगर फिर भी आपको लगे कि ये हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, इस पे व्हाट्सएप कर देना, आई विल एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू।